यह सवाल बड़ा ही अहम है। हम यह तो बखूबी जानते हैं कि अल्लाह अपने मानने वाले और न मानने वालों में बड़ा फ़र्क करता है, और वजह यह है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं वह कुफ्र करते हैं। लेकिन जैसे उनका मुसलमान और काफिर पैदा होना उनके हाथ में नहीं है, ठीक उसी तरह किसी का मर्द या औरत पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं है। मगर एक काफिर चाहे तो इस्लाम कबूल करके अल्लाह पर ईमान ला सकता है और उसे खुश कर सकता है, लेकिन एक महिला पुरुष नहीं बन सकती। और यदि आज के मॉडर्न साइंस के चलते वो ऐसा करे तो यह भी अल्लाह को मंजूर नहीं है। फिर अल्लाह अपने ही बनाए मर्द और औरत में इतना भेदभाव क्यों करता है? जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि हमने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, यानी कि मलकियत दी है। चैप्टर नंबर 4 वर्स 34, पुरुष स्त्रियों के हाकिम है इस कारण कि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ पर फजीलत दी है, तथा इस कारण कि पुरुषों ने अपना धन खर्च किया है, यानी कि पुरुष अपना माल स्त्रियों पर खर्च करते हैं, इसलिए वह उनके मालिक है। जैसे कोई वस्तु आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपने मैगी खरीद ली या आपने सोफ़ा खरीद लिया, अब आपने उसे खरीद लिया है तो आप उसके मालिक हो गए। यही है इस्लाम में औरत की जगह। जैसे आप बाज़ार में पैसे देकर कोई भी सामान खरीद लेते हैं तो आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं। तो क्या एक जिंदा स्त्री को सामान की तरह देखना चाहिए? स्त्री किसी सामान की तरह है? कोई एक ऑब्जेक्ट है क्या? दूसरी जगह फरमाता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, ये यानी तुम्हारी मलकियत है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेती हैं, सो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो। यहाँ महिला को खेती कहने से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो पुरुष का उसके ऊपर जमीन की तरह मालिकाना हक बनना, ठीक है, और दूसरी वह खेती वाली जमीन है जिसमें बीज डालकर फसल उगाई जाए, मतलब बच्चे पैदा करने की मशीन है बेसिकली। परंतु क्या इन दोनों ही बातों से महिलाओं का सम्मान किया जा सकता है? क्या इन दोनों ही बातों से महिला सिर्फ गुलाम और बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रह जाती है? तीसरी जगह अल्लाह यह फरमाता है कि औरत की गवाही मर्द के मुकाबले आधी है। कुरान चैप्टर नंबर 2 की 282 की खुदा कहता है, ए ईमान वालों, जब तुम आपस में निश्चित अवधि के लिए लेन देन की बात करो, कोई भी हिसाब किताब के काम में आपको गवाही की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इलिटरेट पर्सन होते हो, जब आप लिखाई पढ़ाई करना नहीं जानते हो, तो आपको गवाही की ज़रूरत पड़ती है। और उस गवाही में 2 पुरुषों की गवाही बताई गई है, और वो 2 पुरुष में अगर आपके पास में वो 2 पुरुष ना हो या उनमें से सिर्फ एक ही पुरुष हो, तो आप महिला को ले जाएं, और महिलाओं में से भी एक पुरुष और एक महिला होने की जगह पे एक पुरुष और 2 महिला बताई गई है कि एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। इसका मतलब क्या है कि पुरुष भूल नहीं सकता और महिला भूल सकती है। तो क्या पुरुष नहीं भूल सकता है? यदि वह भी भूल जाता है तो फिर महिला की गवाही को आधा कहने का यह कारण कैसे उचित हो सकता है? तो पॉलीगैमी इज ऑल्सो परमिसेबल इन इस्लाम। अल्लाह भी 4 शादी करने की इजाज़त देता है मर्द को, औरत को नहीं इजाज़त है इसकी। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 से अगर हम समझे, और यदि तुम्हें डर हो कि अनाथ लड़कियों से विवाह के मामले में न्याय ना कर सको तो अन्य औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 से विवाह कर लो। अगर हम जन्नत की बात करें तो जन्नत में भी एक औरत के नसीब में एक ही शौहर होगा, जबकि एक शौहर अपनी दुनियावी बीबी के अलावा भी कई हूरों के साथ मज़े करेगा जन्नत में। अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान के चैप्टर 56 में और वर्स नंबर 35, 36, 37 में, निस्संदेह हमने उनको एक ख़ास किस्म से पैदा किया है और हमने उन्हें कुंवारियाँ बनाया है जो मालिक को प्रिय और समान आयु वाली हैं, मतलब सेम एज वाली हैं। तो आखिर अपनी ही बनाई हुई औरत और मर्द की तख्लीक में अल्लाह दुनिया में आखिरत में नाइंसाफ़ी क्यों करता है? ये तो नाइंसाफ़ी है। मतलब एक आदमी है, उसको इतनी सारी बीवियां मिल रही है और बीवी को
कोई अथॉरिटी नहीं है, बीवी के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट सत्यानाश हो गई है यहाँ पे। देयर इज़ नो पावर, नो फन फॉर वुमेन। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि इस्लाम में औरत एक ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा बच्चे पैदा करने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए, और बस वो एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। इस्लाम में औरत बस एक मशीन है, बस एक ऑब्जेक्ट है।